हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, इन पांचों स्टॉक में कॉमन क्या है, तो ये जो पांचों स्टॉक है ना, वो आपको यहाँ पर अंडर वैल्यू हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडर वैल्यू है, साथ ही साथ में पांचों स्टॉक आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। कहने का मतलब ये है कि इन जो पांचों कंपनी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इन पांचों कंपनीज़ का जो मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पर 10,000 करोड़ से भी यहाँ पर हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पांचों स्टॉक मैंने एक ही सेक्टर से लिया है, और वो सेक्टर कौन सा है, तो वो सेक्टर है आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और उसको ही यहाँ पर हमने डिस्कशन के लिए लिया है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेगमेंट से स्मॉल कैप स्टॉक, टोटल 5 स्टॉक 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। पांचों जो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है उसको हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अंडर वैल्यू स्टॉक हमेशा से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आपको सेक्टर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं, कंपनी जो है आपको वो ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एंड वेरियस स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर, मोबाइल सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर एंड सब स्टेशन की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये किसके अंडर में आता है, तो ये हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंडर में, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ही एक तरह से पार्ट होता है, आप इसको बोल सकते हैं। बाकी अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2049 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 32.1 है, और वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो आपको 61.9 देखने को मिलेगा। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यू है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आरओई आप देखेंगे तो शानदार है, 25.7%। आरओसी आप देख सकते हैं 34.5% है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 75% होल्डिंग है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजिंग में भी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी के प्रमोटर के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट है नहीं, तो इस प्लेजिंग के पीछे क्या रीज़न है उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी डेट ज़्यादा नहीं है, तो डेट टू इक्विटी भी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। मार्जिन्स वगैरह जो है कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, 12-13% के आसपास आपको यहाँ पर मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी ने जो है अभी अपने क्वार्टर 4 में जो है अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जब कंपनी ने 206 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। हालांकि कंपनी का जो मार्जिन है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और 16% से घटते घटते 10% पर कंपनी का मार्जिन आ चुका है। वहीं अगर आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो 21 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है रिसेंट क्वार्टर में। और ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो कंपनी ने जो है हमको शानदार एक डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। और पिछले लगातार 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे ना तो हर साल आपको 35%, 32%, 35%, 21% का ऐसा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा ग्रोथ है, कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी ने ग्रोथ शो किया है। तो इंडोटेक ट्रांसफार्मर को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। ट्रांस रेल लाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बेसिकली यहाँ पर आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इंटीग्रेटेड काम है कंपनी का, पोल मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी आपको यहाँ पर काम करती है। और बेसिकली ये जो पोल है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंडर में ही आता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा तो पावर जो ट्रांसमिट होता है ना, जैसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अगर आपको जाएगा तो बीच में केबल्स का यूज़ किया जाता है, और ये जो केबल है वो एक टावर के ऊपर में खड़ा रहता है, और ये जो टावर है वो किसी पोल से बनता है, और उस पोल की ही जो है ना कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है साइज़ में अगर आप देखेंगे, हालांकि स्मॉल कैप है, आप देख सकते हैं 9,971 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी कॉमन है पांचों कंपनीज़ के लिए, तो इंडस्ट्री पी 61.9 है, वहीं स्टॉक का पी देखेंगे तो 30.5 देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है।
बाकी ROE आप देख सकते हैं 21.6% है। ROC जो है वो आपको 30% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में 600 करोड़ के आसपास का डेट है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.35 है। मार्जिन्स यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको वैसा ही है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अगर आप आएंगे ना तो मार्जिन्स वगैरह जो है वो आपको 10 to 15%, मतलब 90% केसेस में जो है आपको ऐसा ही मार्जिन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है, और क्योंकि हाई कंपटीशन वाला मार्केट है। बाकी अगर आप ईयरली बेसिस में देखेंगे तो कंपनी ने जो है कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर शो किया है। और रीसेंट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर कंपनी का जो है रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी शानदार आए थे, जब कंपनी ने 1946 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और पास में कभी भी कंपनी ने जो है इतना इंप्रेसिव रेवेन्यू जो है किसी भी एक क्वार्टर में वो जनरेट नहीं किया है। हालांकि मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 12% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में 100 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट है। ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो शानदार ग्रोथ है, और हर साल कंपनी ने जो है ना यहाँ पर आपको ग्रोथ हमको शो किया है। पॉजिटिव से यहाँ पर ग्रोथ है 15% से बढ़ते बढ़ते जो है 30% का ग्रोथ है। और अभी आपको 4000 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5300 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। मार्जिन्स वगैरह यहाँ पर अच्छे हैं। और इस कंपनी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 14% के आसपास हमको देखने को मिलेगा, और पब्लिक की होल्डिंग ओनली 14% है। यानी कि रेस्ट जो भी आपको 85-86% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में है। यानी कि प्रमोटर, FII एंड DII के पास में वो सारी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको अलग अलग टाइप के ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए जो है कंपनी बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ट्रांसफॉर्मर जो है ना किसी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप जिसको कंसीडर कर सकते हैं वो आपको ट्रांसफॉर्मर माना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप यहाँ पर वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने करोड़ की कंपनी है, तो 9458 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 29.1 आपको स्टॉक का पी है। वहीं जो इंडस्ट्री पी है ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना वोल्टैम के केस में कि इसका ROE शानदार है 22%, ROC ऑलमोस्ट आपको 30% है। डेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ओनली 2 करोड़ का डेट है। तो डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें जो सेकंड सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 38% है, पर अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखने के बाद अगर आप FII और DII की होल्डिंग अगर आप नहीं देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 38% है, पर जो FII की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 24% है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 24% है। तो ऑलमोस्ट आपको 48% के आसपास जो है ना 47-48% आपको FII एंड DII की होल्डिंग है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ओनली 14% देखने को मिलता है। तो ये वोल्टैम के केस में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी वोल्टैम के साथ सबसे अच्छी बात ये निकल के है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो इसके अदर जो सेक्टर की जो कंपनीज़ है जिनका मार्जिन आपको 12% 13% देखने को मिलता था, यहाँ पर कंपेरेटिवली मार्जिन जो है वो ज़्यादा बेटर है। 18-19% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो ज़बरदस्त आए थे। कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने जनरेट करके दिया था, जब 625 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला किसी एक क्वार्टर में। क्योंकि पास में कभी भी कंपनी ने जो है ना इतना रेवेन्यू जो है किसी भी एक क्वार्टर में जनरेट नहीं किया है। बाकी टैक्स और मार्जिन वगैरह देख सकते हैं 18-19% के आसपास का मार्जिन है। क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट का कोई बर्डन नहीं है, इस वजह से अगर आप देखेंगे ना तो इंटरेस्ट भी जो है कंपनी ने यहाँ पर कभी भी पे नहीं किया है। बीच में आपको 1-1 करोड़ देखने को मिलेगा, बाकी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको मैटर नहीं करता है। ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगा। 20% के आसपास का ग्रोथ जो है कंपनी ने हर साल आपको एटलीस्ट यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड। TD पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट आता है, AC जनरेटर
एंड इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस विच आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू सूट द नीड टू द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। बेसिकली कंपनी जो है अल्टरनेट करंट का जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर की कंपनी, बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। मार्केट कैप वगैरह अगर आप देखेंगे तो 7,724 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। आरओई शानदार है 22.3% का। आरओसी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% है। इंडस्ट्री पी कांस्टेंट है सारी कंपनी के लिए 61.9। वहीं स्टॉक का पी देखेंगे तो 44.2 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। बाकी डेट वगैरह देखेंगे तो अच्छी बात है कि टीडी पावर के ऊपर में भी डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.01 है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर में जो है शानदार ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। बाकी मार्जिन्स वगैरह 18% है, तो कंपेरेटिवली बेटर मार्जिन है। हालांकि यहाँ पर लो प्रमोटर होल्डिंग है, ओनली 33% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर भी जो है ना एक चीज़ कैची पॉइंट यही है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में और भी सबका इन्वॉल्वमेंट है। मतलब अगर आप सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। यहाँ पर आपको जो एफआईआई की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट आपको 20% होल्डिंग है। वहीं म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट आपको 25% है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 22% देखने को मिलता है। मतलब 78% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो प्रमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई के पास में है। तो ये इस कंपनी में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह आएंगे तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस में उतना इंप्रेसिव ग्रोथ जो है कंपनी ने शो नहीं किया है, आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही ग्रोथ है। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जैसा जो रिमेनिंग सारी कंपनीज हमने डिस्कस किया था ना 14% 20% ऐसा ग्रोथ है, वैसा ही ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टीडी पावर सिस्टम की बात हो गई। लास्ट ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 175 करोड़ हमको देखने को मिला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है दानिश पावर लिमिटेड। दानिश पावर की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो कंपनी है वो सेम आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो आपको रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड फार्म्स हो गया, वहाँ पर इसको ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। और बेसिकली दानिश पावर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं मार्केट कैप में भी पता चलेगा, ओनली 2117 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई अगर आप देखेंगे तो 29% है। आरओसी जो है वो आपको ऑलमोस्ट 40% देखने को मिलेगा। तो आरओई एंड आरओसी इसका इंप्रेसिव है। इंडस्ट्री पी आपको 61.9 है क्योंकि सारी कंपनी के लिए कांस्टेंट है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 36.3, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी डेट वगैरह जो है दानिश पावर के ऊपर में भी बिल्कुल भी डेट नहीं है, ओनली 4 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.01 देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ऑलमोस्ट आपको 74% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की देखने को मिलेगा। कंपेरेटिवली मार्जिन जो है वो शानदार है, 19% से ज़्यादा का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना कि 73% की होल्डिंग प्रमोटर की है, ठीक है, पर उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ना तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको 5% के आसपास अपनी होल्डिंग जो है वो होल्ड करते हैं। बाकी रिसेंट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो हाफ ईयरली ऑन हाफ ईयरली बेसिस में कंपनी ने आपको 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। मार्जिन आपको कांस्टेंट है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी ने जो है पॉजिटिव ग्रोथ हमको शो किया है। एटलीस्ट आपको पिछले लगातार 5 सालों में अगर आप देखेंगे ना तो पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ है। 15, 25, 27, 76 और 28% का ग्रोथ है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक समय पर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो कि आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था, वो अभी बढ़ करके 17% और उसके बाद आपको 19% पर कंपनी का मार्जिन जो है वो आपको पहुंच चुका है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 60 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये टोटल यहाँ पर 5 कंपनीज निकल के आ रही थी, जो 5 कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर चाहे आप उसमें ट्रांसफार्मर हो या फिर पावर एंड ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए जो पोल्स हो या फिर आपको मोटर हो, जनरेटर हो, इन सब का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 5 स्टॉक आपको अंडर वैल्यू था जिसका मैंने पूरा ध्यान रखा है। और आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना करके ला सकूं। बाकी 5 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है आने वाले टाइम में कुछ भी नया अपडेट ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम में जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।